नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 के 4 प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 5 हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। हमें ये संख्या दे दी है, ठीक है। अब हमें इन्हें लिखना है किसमें? विस्तारित रूप में। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा कुछ बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। तो भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ये तो पढ़ा ही है कि इकाई, एक तो इकाई पढ़ा है, एक पढ़ा है दहाई, एक पढ़ा है सैकड़ा, एक पढ़ा है हजार, है ना। मान लो कोई संख्या दे दी हमें 3, 4, 6, 5। अब हमें कोई पूछ ले इसमें ये अंक, तो ये अंक कौन सा है? ये अंक है इकाई का, ये किसका हो गया? दहाई का, ये किसका हो गया? सैकड़ा का, और ये किसका हो गया? हजार का। ये बातें तो हमने पहले भी सोल्व की है, पहले भी मतलब ये सवाल किया है, पहले भी पढ़ा है इनको। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान और रखना है, ठीक है। अब जैसे हमेश ने क्या बताया? हमेश ने बताया कि विस्तारित रूप में लिखना है ना। तो मान लो हमें ये संख्या है, इस संख्या को अगर विस्तारित रूप में लिखना हो तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, मान लो पहले ये दिया हुआ है ना। तो इकाई का मतलब होता है 1 अंक, दहाई का मतलब 2 अंक जैसे 10, और सैकड़ा का मतलब 100 3 अंक, और हजार का मतलब 4 अंक, ये हजार, ठीक है। अब हमें क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले चलेंगे इस पहले अंक की ओर, ठीक है। पहला अंक क्या है? 3, ये लो हमने 3 लिख दिया। अब 3 कौन से स्थान पर है? 3 हजार पर है, तो इसे हम गुणा कर देंगे 1000 से, ये 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर आगे वाली संख्या क्या दी हुई है? 4 दी हुई है। ये कौन से स्थान पे है? सैकड़ा यानी 100 पे। तो हम क्या करेंगे? कितने हैं? 4 को गुणा कर देंगे किससे? 100 से, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह लगाओ। आगे वाली संख्या क्या दी हुई है? 6, तो ये लो 6 लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे किससे? ये दाई पे है, किससे है? 10 पे, तो इसको गुणा कर दो 10 से, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? ये लो प्लस का चिन्ह। अब आगे दिया है 5, इसको गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि इकाई अंक है और इकाई को 1 से। ये लो, ये इसका क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। ये तो हमें ऐसी संख्या दी हुई है तो हम क्या कर देंगे? इसका विस्तारित रूप कर देंगे। लेकिन अगर हमें दशमलव में दिया हुआ है ना, जैसे अब की बार हमें मान लो इसने दे दिया 34.04। अब बोलो, इसको तो हमने विस्तारित रूप में कर लिया, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि हमें इनको विस्तारित रूप में करना है। तो इनको विस्तारित रूप में कैसे करेंगे? इनको विस्तारित रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो पहले तो आगे वाली संख्या की ओर चलेंगे। ये क्या हो गया? यानी दशमलव से पहले की संख्या है, क्योंकि ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। दशमलव से आगे की जो संख्या है वो संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? ये तो हो गया इकाई, और ये क्या हो गया? दहाई। तो पहले क्या करेंगे? ये है 3, ये लो 3, इसको गुणा करो कहां पे? दहाई, दहाई का मतलब 10, ये लो 10 से, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है? 4, ये लो 4, गुणा कर दो किससे? 1 से, क्योंकि इकाई का अंक है, ठीक है। आगे लगा दो प्लस का। अब हमें क्या दिया हुआ? आगे दशमलव दिया हुआ है। दशमलव का मतलब क्या है कि दशमलव के पहले, दशमलव में पहली जो संख्या आती है ना, दशमलव के ठीक बाद, है ना, ठीक बाद जो पहली संख्या आती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दशांश। उसको क्या बोला जाता है? दशांश। ठीक उसके बाद जो संख्या आती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शतांश। और उससे बाद जो संख्या आती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सहस्त्रांश। क्या बोला जाता है? सहस्त्रांश, है ना। ये क्या है? ये दशमलव के बाद में जो दिया आती है, जो संख्या दी हुई होती है उनके लिए है ना। अब जो दशांश है उसको क्या बोला जाता है? ये मान लो इस संख्या का कौन सा भाग है? 10वां भाग है। वैसे ही आगे दिया हुआ 17 यानी 2 नंबर संख्या, तो ये इसका कौन सा भाग हो गया? 100वां भाग हो गया। अब मान लो आगे इसने 5 और दे दिया, तो ये इसका कौन सा भाग हो गया? ये इसका 1000वां भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? 1000वां भाग हो गया। अब हम इनको कैसे करेंगे? इनको तो कर दिया, अब इनको करने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें भाग दे देंगे। जैसे प्रथम संख्या हमें दिया हुआ है 0, 0 कौन सा है? 10वां भाग है, तो इसमें भाग दे देंगे हम किसका? 10 का, ठीक है। फिर लिखो प्लस। आगे की संख्या क्या है? आगे 4 है, तो ये लो 4। अब 4 कौन सा भाग है? 4 100वां भाग है, क्योंकि 27 है 100वां भाग, तो इसमें भाग किसका दे देंगे हमें? 100 का, ठीक है। लगाओ प्लस। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमें मान लो 5 दिया हुआ, तो ये लो 5, और इसमें भाग किसका दे देंगे? इसमें भाग दे देंगे 1000 का। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? ये है सहस्त्रांश। तो इसमें हम भाग किसका दे देंगे? 1000 का। ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसका
विस्तारित रूप हो गया। क्या हो गया? विस्तारित रूप, है ना। अब चलो इसको मिटा लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, और इसी तरह इससे आगे वाले उनको सोल्व कर लेते हैं। अब ये तो था, मैंने आपको ऐसे बेसिक के तौर पे बताया है। अब इस प्रश्नावली, इस प्रश्न के जो क्वेश्चन दिए हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे आगे इनको कर लेते हैं। चलो अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसने दिया है 20.03। मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर दशमलव के बाद में जो भी संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको एक एक करके बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? एक एक करके बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 3। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, 2 कौन से स्थान पे? इकाई और दहाई पे है, तो ये हो गया 2 गुणा 10, ठीक है। इसको प्लस कर दो। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 0, तो 0 गुणा 1, क्योंकि 0 इकाई का अंक है, ठीक है। ये लो प्लस का। अब देखो अब क्या है, अब हमें दिया हुआ है दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद जो पहली संख्या आती है वो संख्या क्या होती है? वो होती है दशांश। दशांश का मतलब क्या है? 10वां भाग। तो हम क्या करेंगे? 0/10। अब आप ऐसा ना करके, अगर ऐसा ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो। मान लो इसको ऐसे भी, क्योंकि हमें तो इस संख्या को गुणा करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 गुणा 1/10, तो भी यही मतलब है। आगे देखो प्लस करो, आगे की संख्या दी हुई है हमें 3, तो मान लो 3 है, तो ये लो 3 को गुणा करो। अब गुणा किससे करना है? क्योंकि ये 2 नंबर है, 2 नंबर को क्या बोलते हैं? शतांश, यानी 100वां भाग। किससे? 1/100 से। इसका मतलब क्या? ऊपर वाली दोनों गुणा होगी तो आना तो वही है, 3/100 आना तो वही है। इसको 0 से गुणा किया तो ये गुणा होने पे 1 0 से गुणा होने पे क्या होता है? 0 ही होता है। तो क्या आ जाएगा? 0/10, और 3 1 से गुणा कितने आ गए? 3/100। वैसे लिख दो, ऐसे लिखो, दोनों का मतलब ये इसका क्या हो गया? ये इसका विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले की ओर। अब देखो आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे हमें एक ही संख्या दी हुई है, मतलब ये क्या है? इकाई है। इकाई का मतलब 1, इसको गुणा किससे करेंगे? 1 से। तो क्या होगा? 2 गुणा 1 प्लस, अब आगे हमें दशमलव दिया हुआ है, और दशमलव के पहले क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो ये लो 0 मल्टीप्लाई 1/10। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दशांश है, इसलिए, ठीक है। आगे लगाओ प्लस। अब देखो अब आगे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो वापस वही है, 3 गुणा 1/100। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शतांश, यानी 100वां भाग है इसका, है ना। तो 100वां भाग मतलब इसका भाग देना है हमें, किसका? 100 का भाग देना है। जो भी संख्या दी हुई है ना, 100वां भाग, 10वां भाग, 1000वां भाग। भाग का मतलब क्या है? हमें इसका भाग देना है, किसमें? हमें जो भी दशमलव के बाद संख्या दी हुई है उनमें। बस ध्यान हमें इतना होना चाहिए कि पहली संख्या है वो कौन सी है? दशांश होगी। दूसरी संख्या वो क्या होगी? वो शतांश होगी, और तीसरी संख्या सहस्त्रांश, ठीक है। आ गया समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे हमें दिया हुआ है 200.03। आगे क्या है? 200.03। चलो तो ये क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब की बार 2 किस पे है? सैकड़ा पे है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 से गुणा कर दिया, प्लस आगे 0 दिया हुआ है, तो ये लो 0 गुणा किससे करेंगे? दहाई पे है, तो 10 से गुणा करेंगे, 10, प्लस आगे और 0 दिया हुआ है, तो ये लो 0 गुणा किससे? सैकड़ा पे, तो 1 से, प्लस अब आगे हमें और 0 दे दिया, तो ये लो 0 गुणा 1/10। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद है। उसके बाद वापस प्लस लगाया, और क्या करेंगे? आगे दिया हुआ है 3, तो ये 3 गुणा 1, चलो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, प्लस 3 गुणा 1/100, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह करते हैं अगले को। आगे वाला हमें क्या दिया हुआ? आगे वाला दिया हुआ है 2.034। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे 2 है तो ये तो इकाई का अंक है, तो कर दो 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1। अब इसको करो प्लस, अब आगे दशमलव दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? आगे हमें आगे दशमलव दिया है, तो दशमलव का मतलब वो यही आगे दशांश, शतांश, शतरांश, तो आगे है 0, तो इसको करो 0 गुणा 1/10। आगे प्लस, आगे दिया हुआ है 3, तो ये लो 3 को करो,
ठीक है। 3 क्या दिया हुआ है, 3 गुणा 1/100, फिर प्लस लगाया, आगे है 4, तो 4 गुणा 1/1000, ये लो हो गया। आगे चलो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या जो 5 है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। अब हम ये समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, क्या समझते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो हमें ये संख्या दी है 3, 5, 7, 6। अब देखो इसमें पहला अंक क्या है, इकाई, दूसरा क्या है, दहाई, तीसरा क्या है, सैकड़ा, और चौथा क्या है, हजार। ये इन संख्याओं का, अब कोई मान ले हमसे पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान है सैकड़ा। वहीं हमें पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान है इकाई। 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, हजार। और अगर 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान क्या है, दहाई। ठीक है, ये तो हो गया, मतलब पूर्ण संख्या हमें दी हुई है तो उनका हम स्थानीय मान बता सकते हैं, है ना, कि ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार है ना, तो ये तो उनका स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर हमें दशमलव में दे दिया, अब मान लो आपको दे दिया 10.21, अब आपको अगला बोल दे कि ये जो 1 है ना, इसका स्थानीय मान बताओ। अब बताओ, इधर होती पूर्ण संख्या तो आप बताते इधर वाले 1 है, इधर भी 1 है, इधर मान लो हम 2 मान लेते हैं ना, है ना। अब इधर मान लो 2, अगर आपको आपसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान है तो हम क्या बताएंगे, इकाई और दहाई है 2 का। अगर हमें ये पूछ ले कि 0 का स्थानीय मान क्या है, तब हम क्या बताएंगे, भाई 0 का भी स्थानीय मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 का स्थानीय मान क्या दिया हुआ है, इकाई है, तो हम क्या बताएंगे, 0 का स्थानीय मान क्या है, 0 का स्थानीय मान इकाई। लेकिन इसने बोल दिया कि इसे 1 का बताओ स्थानीय मान क्या है, तब हम कैसे बताएंगे, तो इसे 1 का हम कैसे बताएंगे कि भाई दहाई दिया हुआ है, हमें जो दशमलव संख्या दी हुई है, दशमलव के बाद जो पहली संख्या आती है वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है दशांश। दूसरी संख्या क्या होती है, दूसरी होती है शतांश। तो ये कौन सी संख्या है, ये है शतांश, शतांश। तो इस 1 का स्थानीय मान क्या है, इस 1 का स्थानीय मान है शतांश। ऐसे मान लो यहाँ पे हो गया 1.345। अब इस 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, भाई तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे 10वां भाग है, वो क्या कहलाता है, दशांश। दूसरा भाग 100वें स्थान पर क्या कहलाता है, शतांश। और तीसरा भाग 1000वां स्थान है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सहस्त्रांश। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ये इसका स्थानीय मान हो गया। इस तरह हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का स्थानीय मान बता देंगे। अब पीछे वाली संख्याओं में क्या करना था, पीछे वाले में तो कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है, तो उन्हें तो हमने कर दिया। अब है इनमें क्या करना है, हमें इनमें करना है हमें स्थानीय मान। तो स्थानीय मान करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें स्थानीय मान में बदलना है। हाँ, विस्तारित रूप में लिखना था पिछले में, तो वो तो हमने लिख दिया। और हमें ये भी पता है कि विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप में हम लिखने के लिए हमें 10वां भाग का मतलब क्या है, भाग देंगे। वहीं पे दिया हुआ है हमें 100वां भाग, तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। किस में देंगे, जो दशमलव के बाद जो संख्या दी हुई है ना, दशमलव के बाद जो भी संख्या दी हुई है उसमें हमें भाग देना है, वो भाग दे देंगे जो भी है। अब पहले स्थान पे है तो उसका ये 10 का दे देंगे, दूसरे पे 100 का दे देंगे, और तीसरे पे किसका दे देंगे, 1000 का दे देंगे। ठीक है, ये तो हो गया इनका विस्तारित रूप। और अब हमें पूछा है इसने 2 का स्थानीय मान, क्या पूछा है, 2 का स्थानीय मान पूछा है। तो 2 का स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे 2 दिया हुआ है इस स्थान पर, ठीक है। तो अब ये कहां पर है, ये इकाई से पहले यानी दशमलव से पहले है। तो दशमलव से पहले जो संख्या होती है वो संख्या कौन सी होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। दशमलव से पहले जो भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, तो उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंक हमें 1 ही दिया हुआ है, तो 1 अंक का मतलब ये क्या है, ये इकाई है। क्या है, इकाई। इसको क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। अब मान लो एक कहा तो इसने यही है कि हमें 2 का स्थानीय मान बताना, यानी इन
पांचों में जहां जहां 2 है वहां पे हमें उनका स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 कहां पर लिखा है, यहाँ पे 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी पूर्ण संख्या ही है, ये 2 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो चलो ये क्या हो गया, इकाई और दहाई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दहाई, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अब देखो ये यहां पे है, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि दशमलव के बाद में जो संख्या आती है उनको क्या बोला जाता है, शतांश बोला जाता है ना, दशांश बोला जाता है, सहस्त्रांश बोला जाता है। तो ये प्रथम संख्या यानी दशमलव के बाद जो पहली संख्या आती है उसको क्या बोला जाए, उसको दशांश बोला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी इस 2 का मान क्या है, इसका मान है दशांश, इसका मान क्या है, दशांश है। ठीक है, अब इसी तरह अगली में चलते, अगले में भी वही है, दशमलव के बाद ही दिया हुआ है, लेकिन अब की बार कहा है 1 और 2, और दशमलव के बाद पहली संख्या है वो तो आती है दशांश, और दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या है कहां पे, दशमलव के ठीक बाद जो दूसरी संख्या है उसको क्या बोला जाता है, उसको शतांश बोला जाता है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया शतांश, ये लो, चलो हो गया। अब चलो इससे आगे वाले में, इसमें क्या दिया हुआ है 63.352। ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है उसको एक एक करके ही बोला जाता है। बहुत सारे लोगों में इसमें गलती कर देते हैं ना, इसको 352 बोल देंगे, 352 नहीं बोला जाएगा, मैंने बहुत बार बता दिया है ना। तो ये क्या है 352, तो ये है 63 अब 2 कहां पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, और दशमलव के बाद अगर पहली संख्या है तो क्या है दशांश, दूसरी शतांश, और तीसरी सहस्त्रांश। अब ये कहां पर है, ये तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर होने का मतलब क्या होगा, ये होगा सहस्त्रांश। क्या होगा, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, ये लो, ये इसी के साथ हमारे प्रश्न संख्या 6 पूर्ण हो चुकी है। आज हम प्रश्न 6 ही करेंगे। ठीक है, ये 6 मतलब 2 ही प्रश्न करेंगे, एक 5 का और एक 6 का, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं, आगे वाले प्रश्न है वो सिंपल है तो उनमें ये नहीं आएगा, ये जो है ये इन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें शतांश किसे बोलते हैं, है ना, दशांश किसे, शतांश किसे और सहस्त्रांश किसे बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, इसमें पीछे वाले वो 4 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन आज वाले वीडियो में हो गए, और बाकी के जो बचे 3 क्वेश्चन है वो आगे अगले वाले वीडियो में करवा देंगे, जैसे कल करवा देंगे, है ना, कोशिश तो यही रहेगी। अब इसमें अगर किसी के भी प्रॉब्लम आई है तो वो वैसे बता सकता है, एक बार फिर से बता देता हूं, दशमलव के बाद की जो संख्या है, जैसे हमें दिया है 5.067, इनको क्या बोला जाता है, दशांश, शतांश, शतरांश। क्या बोला जाता है, दशांश, शतांश, शतरांश। ये कौन सी, दशमलव के बाद की जो संख्या है ना, इनको, और दशमलव के बाद पहले की 675.63। ठीक है, कि ये क्या हो गया 5675.63। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार क्या बोला जाता है। इकाई का मतलब 1 अंक, दाई का मतलब 2 अंक, सैकड़ा का मतलब 3 अंक, और हजार का मतलब 4 अंक। इकाई का मतलब अंक 1 ही आ रहा है, दाई का मतलब ये दोनों अंक साथ में आ गई, है ना, और सैकड़ा का मतलब 3 अंक होते हैं तो ये 3 अंक साथ में आ गए, और हजार का मतलब ये 4 अंक इसमें साथ में आ गए। तो ये तो होते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, और ये जो दशमलव के बाद जो दी होती है ना, ये सारी क्या होती है, ये होती है दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। इकाई, दाई, सैकड़ा होता है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मली, ये भी आपने पिछली वाली कक्षा में पढ़ा ही होगा, लेकिन याद रहने का चांस कम ही होता है। तो ये क्या है, दशांश, शतांश, शतरांश, ये याद रखना है। ठीक है, दशमलव के जो बाद की संख्या होती है उनको क्या बोला जाता है, दशांश, शतांश, शतरांश, बस इससे आगे कुछ नहीं है। हो गया, इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं, और जो अगली वीडियो उसमें ये एक्सरसाइज पूर्ण करवा देंगे। ओके, धन्यवाद।